हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्प एकेडमी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर पे। ठीक है, ये कैलेंडर का तीसरा पार्ट है। यदि आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। तो वहीं से जो 2 पार्ट है आपको वो देखने बहुत ज़रूरी है, तभी ये तीसरा पार्ट समझ में आएगा आपके। ठीक है, तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, यदि महीने का चौथा शनिवार क्या है, 22वां दिन है, तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा। तो अगर ये एक ही महीने की बात कर रहा है ना, दोनों में उसी महीने की बात कर रहा है, एक ही महीने की, तो 22 तारीख आप ले लो। 22 तारीख को कौन सा शनिवार है, तो ये जो फिर आपने यहाँ पे मैंने यहाँ पे 13 लिखा, ये 13वां दिन पूछ रहा है कि उसी महीने का 13वां दिन कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना, बराबर आपको 13वां दिन निकालना कि वो दिन कौन सा होगा। तो आपको क्या करना, जब भी आप बड़े नंबर से पीछे जाएंगे, जैसे 22 से आप पीछे जा रहे 13 में, तो आपको क्या करना, माइनस करना पड़ेगा। तो इनके बीच का गैप कितना है, यहाँ पे 9। ठीक है, 9 इनके बीच का गैप है। तो जब भी ये दिन 7 से ज़्यादा आए तो आपको निकाल लेना इस 9 दिन में हफ्ते कितने होंगे और दिन कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, इसको 7 से भाग कर देना 9 को। ठीक है, तो इसमें एक तो हफ्ता होगा, ठीक है, और क्या होगा, 2 दिन होंगे। आपको इन दिन पे काम करना बस। हमने क्या किया था, यहाँ पे माइनस किया, तो हम क्या आए, पीछे आए यहाँ से। तो आपको क्या करने पड़ेगा, ये जो 2 दिन है इसमें से माइनस कर दो बस, शनिवार में से। आपका 13 तारीख का दिन निकल के आ जाएगा। तो शनिवार से 2 दिन हमको पीछे जाना, क्या होगा, शुक्रवार होगा और बृहस्पतिवार होगा। तो क्या होगा आपका आंसर, बृहस्पतिवार। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन, यदि किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो उस माह की 19 तारीख से पहले दिन कौन सा था। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जो इसने बोला है कि 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आएगी, आप निकालो कि जो 2 दिन है, 2 दिन से पहले क्या है, सोमवार है। तो आपको 2 दिन जो है इसमें से माइनस कर देंगे तो 3 तारीख आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, 3 तारीख को क्या था, सोमवार था। तो 3 तारीख को क्या आएगा, सोमवार। अगली कंडीशन ये क्या कह रहा है, तो उस माह की 19 तारीख को, 19 तारीख से पहला दिन कौन सा है। तो पहले आपको क्या करना, 19 का दिन निकाल लो आप, फिर हम 19 से एक दिन पहले भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि आपको छोटे नंबर से बड़े बड़े नंबर पे जाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इनके बीच का गैप कितना है, पहले आप गैप निकाल लोगे। गैप कितना है इनके बीच का, 16 दिन है। ठीक है, 3 से लेके 19 पे जाएंगे तो 16 दिन का गैप होगा। आपको इस 16 को 7 से भाग करनी। आपको क्या करना है इसमें, आपको इसमें से हफ्ते अलग करने और दिन अलग करना। तो ये कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14। तो कितने दिन बचेंगे बाकी, 2 दिन। अब आप यहाँ पर आपने क्या किया था कि आप छोटे नंबर से बड़े नंबर पे गए थे, तो प्लस करना पड़ेगा ना। तो ये जो 2 दिन आए हैं, तो आप यहाँ पे 2 दिन क्या कर दो, प्लस कर दो। तो ये क्या होगा कि इसका दिन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, 19 का दिन निकल के आ जाएगा। तो क्या होगा, मंगल और बुध, बुधवार। तो 19 तारीख का जो दिन होगा बुधवार होगा। पर वो क्या पूछ रहा है कि 19 तारीख से पहला दिन कौन सा होगा। तो 19 से तारीख क्या पड़ेगी, पहले 18। तो 18 पड़ेगी तो एक दिन माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। मैं आपको एक बार और इस क्वेश्चन को समझाऊंगा आराम से। इसने बोला था कि किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद है। तो सोमवार के 2 दिन बाद है ना 5 तारीख, आप अगर 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, सोमवार हो गया यहाँ पे। फिर इसने बोला कि उसी माह की 19 तारीख से पहले वाला दिन कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे 19 लिखा, तो मैंने इनके बीच का गैप निकाल लिया। गैप कितना है इनके बीच का, 16 दिन। तो 16 दिन जब है, आप ऐसे तो करोगे नहीं, 16 दिन तक आप गिनोगे। आप क्या करो, इसे 7 से भाग कर दो यहाँ पे। तो 7 से जब भाग करोगे, इसमें 2 बार ही जाएगा, 7 दूनी 14। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 हफ्ते हैं। और 14 से आगे कितना बचा, 15 और 16, मतलब 2 दिन।
ठीक है। तो ये बचा 2 दिन। आपको क्या करना, जब भी आप छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाओगे, मतलब तारीख क्या, जैसे 3 से 19 पे गए तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो 3 में प्लस कर दिया आपने, तो जब 3 में आपने प्लस किया, 3 का दिन क्या है, सोमवार, तो अगला दिन क्या पड़ेगा सोमवार से, मंगल और बुध। तो 19 तारीख का जो दिन निकल के आया वो क्या आया, बुधवार। तो इसने क्या पूछा, 19 तारीख से पहले वाला दिन, तो आप 1 माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है, जो कि सी ऑप्शन आपका। तो गाइज आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है कि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, तो उसी महीने की, जब भी उसी महीने की बात करेगा ये, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 2 तारीख को क्या था, रविवार, तो आपने लिखा 2 तारीख को था रविवार। अब इसने क्या पूछा है, इसने कहा कि 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, आपने यहाँ पे 31 लिख लिया। तो आपको क्या करना, जब भी आप 2 से 31 पे जा रहे हैं, मतलब आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा उस महीने में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों के बीच का गैप निकालो। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 29 दिन है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 29 को आप क्या करो, 7 से भाग कर दो। इसमें देख लो, जब आप 7 से भाग करोगे, जितनी बार भाग जाएगा वो तो होंगे आपके हफ्ते, और जो बाकी के दिन बचेंगे वो हो गए आपके विषम दिन। तो यहाँ पे 7 चौक 28, 4 बारी चला गया और बचा कितना, 1। अब आपको ये 1 जो है ना, इसमें ऐड कर दो बस। जब आप इसमें ऐड कर दोगे तो रविवार से अगला दिन क्या होगा, सोमवार। तो 31 तारीख का जो इसका दिन होगा वो क्या होगा, सोमवार होगा। अगर आप 31 से 2 पे जाते तो आपको क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता फिर। ठीक है, जब भी छोटे से बड़े पे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और बड़े से पीछे की तरफ आएंगे तो महीने में तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, डी। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसमें दिया है कि यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है तो उस महीने के चौथे मंगलवार को कौन सा दिन होगा। तो गाइज आपको क्या करना है, ये जो 16 तारीख है आपको ऐसे लिखना, 16 तारीख को क्या था, शुक्रवार, शुक्रवार। अब आपको क्या करना, आपको ये पूछ रहा है कि उस महीने का चौथा मंगलवार कब होगा। तो आप शुक्रवार से मंगल पे जाओ, ऐसे उंगलियों पे काउंट कर लेंगे। तो शुक्रवार से अगला दिन क्या होगा, शनिवार हो गया, फिर रविवार हो गया, फिर सोमवार हो गया, फिर मंगलवार हो गया। तो कितना आया, 4। ठीक है, आपको 4 दिन इसमें भी ऐड कर देना। तो ये 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20। जब ये 20 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, मंगलवार। तो 20 को क्या था, मंगलवार था एक तो। ठीक है, परंतु ये क्या कह रहा है कि चौथा मंगलवार, तो ये क्या पड़ेगा, अगले हफ्ते पड़ेगा। तो आप इसमें 7 और ऐड कर दोगे तो 27 को पड़ेगा अगला मंगलवार चौथा। तो क्या होगा, 27 तारीख। आपका आंसर क्या होगा, 27। तो 27 तारीख को क्या होगा, आपका चौथा मंगलवार होगा। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसने कहा है यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार था, आपने यहाँ लिख लिया कि 23 तारीख को रविवार था। फिर यहाँ पे क्या दिया इसने कि 2 सप्ताह 4 दिन, मतलब एक सप्ताह में कितने हो गए, 7 दिन हो गए, और ये बोल रहा है 2 सप्ताह तो 14 दिन हो गए, और 4 ही है तो कितने हो गए, 18 दिन। ये पूछ रहा कि 23 तारीख से 18 दिन पहले, तो 23 में से जब आप 18 घटाओगे तो कौन सी तारीख आ जाएगी, 5 तारीख आ जाएगी। ये पूछ रहा है कि 5 तारीख को कौन सा दिन आएगा। तो आपको क्या करना, इन दोनों के बीच का गैप देखना, पहले गैप कितना है, 18 दिन का, यही। इसको आपको 7 से भाग करनी, इसमें आपको हफ्ते अलग करने हैं और दिन अलग करने। तो जितनी बार भी जाएगा 7 दूनी 14, मतलब क्या हुआ, 2 हफ्ते और 4 दिन है इसमें। तो आपको ये 4 दिन क्या करना, इससे माइनस करना। ये माइनस क्यों किया मैंने, ये माइनस इसलिए किया है, आप 23 तारीख से पीछे गए हैं 5 तारीख में। अगर आप 5 से 23 तारीख में जाते तो आपको प्लस करना पड़ता। तो यहाँ पे शनिवार में से आप 4 माइनस कर दो तो क्या होगा, ऐसे उंगलियों पे आप काउंट कर लेंगे अपनी। ठीक है, तो 4 दिन जब पीछे जाएंगे तो क्या होगा, शुक्रवार हो गया, फिर आपका बृहस्पतिवार हो गया, फिर बुधवार हो गया, फिर आपका मंगलवार होगा। तो 5 तारीख को जो होगा आपका क्या होगा, मंगलवार होगा, मंगलवार।
ये आपका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी, तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस 400 में से आपको लीप वर्ष अलग करने पड़ेंगे और जो साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, जो 365 दिन का होता है, वो अलग करना पड़ेगा। क्योंकि ये पूछ रहा है लगातार 400 वर्षों में, 1 से लेकर 400 वर्षों तक कितनी बार 29 तारीख आएगी। तो आपको ये क्वेश्चन निकालना, तो आपको क्या करना, इसे 400 को आप 4 से भाग कर दो लीप वर्ष निकालने के लिए, तो कितना आएगा, 100 लीप वर्ष आएगा। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान से समझनी, वो बात क्या है कि जब भी पूर्ण शताब्दी होती है, जैसे एक शताब्दी में 100 ईयर होते हैं, ठीक है, 100, 200, 300 और एक 400। तो आपको ये 400 तक मैंने क्यों लिया, ये भी मैं आपको बता रहा। तो जब भी पूर्ण शताब्दी होती है, हमें ये चेक करना होता है कि ये जो 100वां वर्ष है, मतलब 99 के बाद कौन सा ईयर आया होगा, 100वां। तो ये क्या है, लीप वर्ष था या नहीं था। तो ऐसे जब भी ऐसा आएगा, ठीक है, जब भी पूर्ण होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 400 से भाग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, अगर ऐसा होता कि 2024 है, चलो ठीक है, आपको यहाँ देखना लीप ईयर है कि नहीं है ये, तो आप यहाँ पे 4 से भाग कर लेते। परंतु जब भी पूर्ण हो, शताब्दी पूर्ण हो, ठीक है, तो आपको वहाँ 400 से ही भाग करना पड़ता है। तो आप 100 में अगर भाग दोगे, क्यों करते हैं 400 से भाग, ताकि ये पता लग जाए कि ये जो शताब्दी का 100वां वर्ष है, ये लीप वर्ष है या नहीं है। बाकी अगर आप ये 2024 जैसे मैंने लिया, आप यहाँ से इस 24 को भाग करोगे तो 6 बार जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 24वां भी लीप वर्ष है, पूरा पूरा कट गया। अब आप जब भी शताब्दी को भाग देंगे तो आपको 400 से ही भाग देना पड़ेगा, तो ये जाएगा नहीं पूरा पूरा, 400 से तो नहीं जाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब क्या है, जो 99 के बाद 100वां वर्ष आया था, वो क्या था, लीप वर्ष नहीं था। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं जाएगा, पूरा पूरा तो नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो आप इसे देखो, ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, 399 साल जो थे, उसके बाद जो 400वां साल आया, वो क्या था, लीप वर्ष था। तो इसने यही बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा है, ये जो 100 वर्ष आए हैं ना, इन 100 वर्षों में ये 100वां वर्ष भी काउंट हुआ है, 200 भी काउंट हुआ है और 300वां भी इसी में ही काउंट हो गया, क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा कट गया। तो आपको क्या करना यहाँ से कि ना तो 100वां लीप वर्ष था, ना 200वां लीप वर्ष था, ना 300वां लीप वर्ष था। तो आपको क्या करना है, इससे 3 वर्ष घटा देने हैं। तो 97 वर्ष जो थे 400 वर्षों में, वो लीप वर्ष थे। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी। तो लीप वर्ष में कितनी बार, 12 बार आएगा भाई, 12 बार आएगी ना लीप वर्ष में 29 तारीख। तो आपकी 12 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे निकल आ जाएगा लीप वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आई है। तो 12 सत्ते 84 का 4 का हासिल को लगा 8, और 12 नम कितना, 108, और 8 कितना, 116। तो 97 वर्षों में 1164 बार 29 तारीख आई है। अब आप ये जो हमारा 97 वर्ष आया, ये तो लगातार 400 में पूछ रहा, तो इसमें से ये लीप वर्ष तो 97 आए, तो जो 303 वर्ष हैं वो तो साधारण ईयर है ना, इसमें साधारण वर्ष, और इसमें कितनी 11 बार आई है भाई, 11 बार ही आएगा ना, क्योंकि इसमें जो फरवरी माह होता है वो 28 दिन का होता है। तो आप 11 की मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ पे कर दोगे तो 11 तिया 33 पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, आगे 0 है, 11 तिया 33। तो गाइज ये 303 साल में 29 तारीख जो आई है वो कितनी बार आई है, 3333 बार आई है। अब आप इसको ऐड कर लोगे तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आई है, तो ये निकल जाएगा। तो 3 और 4 कितना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 3 और 4 कितना, 7, ये कितना 9, ये कितना 4, और ये कितना 4। तो 4497 आपका आंसर होगा। तो 400 वर्षों में, 1 से लेकर 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आई, तो 4497 बार आई है। ठीक है, तो गाइस जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो कि ए बी से 69 दिन बड़ा है और जबकि सी ए से 123 दिन बड़ा है, तो सी बड़ा है ए से, यहाँ पे बी, और यहाँ पे ए हो गया
ए कितने दिन बड़ा है, 69 दिन बड़ा है। और यहाँ पे सी बड़ा है कितने, 123 दिन। तो आपको क्या करना है, और इसने कहा है कि यदि बी का जन्म मंगलवार को हुआ है, मतलब जो ये बी है इसका जन्म कब हुआ है, मंगलवार को, मंगलवार को इसका जन्म हुआ है। तो आपको क्या करना, ये जो है इसके और इसके बीच का गैप कितना है, 69 दिन का। आप इसको 69 को 7 से भाग दे दो, आप इसमें से हफ्ते अलग कर लो, दिन अलग कर लो। आप ऐसे तो निकाल नहीं पाओगे फिर सी का जन्म किस दिन हुआ था, तो आपको हफ्ते अलग करने। तो जितनी बार जाएगा वे हफ्ते होंगे और जितना बचेगा उतने दिन हो जाएंगे। तो ये कहाँ तक जा रहा है, 7 नम 63, बचा कितना, 6। ठीक है, तो इसमें 9 तो हफ्ते होंगे 69 दिन में, और क्या होगा, 6 दिन हो गए। हमको 3 दिन लेने, यहाँ पे 6 दिन आ गया हमारा। ऐसे ही 123 को भाग कर दो आप 7 से, 7 ही कम 7, 5 इसको दे दिया हमने, 7 7 49, आगे कितना बचा, 4 53 में। ठीक है, तो ये कितना होगा, 9 और 4 कितना होगा, 10, ये होगा 10। अब जब भी 7 से दिन ज़्यादा आ जाए आपको फिर इसमें हफ्ते अलग कर लेने। तो आप इसमें हफ्ते जब अलग करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 दिन। कितना आया, 3 दिन। तो गाइस ये आया आपका क्या, 3 दिन। तो जैसे ही मैं यहाँ से बी से इस पे गया तो 6 दिन तो ये हो रहे थे, मुझे जाना सी के पास, बी से सी पे जाना, और 4 दिन इसके हो रहे थे, तो कितने हो गए, 10 दिन हो गए। और मुझे 7 से तो ज़्यादा दिन चाहिए ही नहीं। जब भी 7 से ज़्यादा दिन हो गए तो आपको 7 से भाग करनी पड़ेगी, उससे हफ्ते अलग कर लेने और दिन अलग कर लेने, हमें तो दिनों से काम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 6 तो इसके बीच का गैप होगा, 4 ही होगा, 10 हो गया। तो मैंने क्या करा, 10 को 7 से भाग कर दिया, दिन अलग कर लिया, हफ्ता। तो इसमें क्या होगा, 1 हफ्ता होगा 10 दिन में, और 3 दिन हो गए। आपको क्या करना, अब जब भी नीचे से हमें ऊपर जाना तो क्या करता, मतलब जोड़ना है। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था, मंगलवार को, तो मंगलवार में आपको जोड़ देना कितने, 3 दिन, ये जो आए हैं आपके 3 दिन। तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ क्योंकि इसका जन्म हुआ है मंगलवार, यहाँ पे ही करता हूँ। मंगलवार में आपको 3 दिन जोड़ देने, तो सी का जन्म निकल के आ जाएगा। तो मंगल का जो कोड है वो कितना है, 3, और 3 और 3 6, तो मतलब क्या आएगा, कोड 6 का कोड क्या है, शुक्रवार। तो जो सी का जन्म हुआ है वो कब हुआ है, शुक्रवार को। ठीक है, तो सी का जन्म हुआ है शुक्रवार को। अगर आपको इसका निकालना, इसका जन्म कब हुआ है, तो आपको क्या करना, 6 दिन ऐड कर देने मंगल में। ठीक है, यहाँ तक का क्या है गैप, 6 दिन है, जो कि 7 से ज़्यादा नहीं है। इसलिए अगर आपको ए का जन्मदिन निकालना तो मंगल में आप 6 दिन जोड़ लोगे। जैसे मंगल, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, रवि हो गया और सोमवार हो गया। तो ए का जन्म को हुआ है, सोमवार को हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज ये मैंने उसी के जैसा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो राजू जो है दीपक से 142 दिन बड़ा, जबकि दीपक अंशुल से बड़ा है 220 दिन। आपको क्या करना, जो सबसे छोटा हो उसको सबसे नीचे लिखना। तो अंशुल क्या है, सबसे छोटा इनमें, अंशुल क्या है, अभी बच्चा है। ठीक है, बहुत छोटा बच्चा। तो यहाँ पे अंशुल से आप गए दीपक के पास, दीपक अंशुल से बड़ा है, तो दीपक को क्या करो, आप ऊपर रखो। ठीक है, और कितने दिन बड़ा अंशुल से, 220 दिन। और फिर राजू जो है दीपक से बड़ा है 142 दिन। राजू क्या है, सबसे बड़ा है इनमें। ठीक है, ये है 142 दिन बड़ा। तो आपको क्या करना, यहाँ पे जन्मदिन देखना कि किसका जन्म कब हुआ है। तो राजू का जो जन्म है वो बुधवार को हुआ है। कब हुआ है, बुधवार को, बुधवार को। अब जिसका जन्म हुआ है हम उसी से लेंगे, मतलब क्या, उसी को ही नीचे लेके आएंगे, तभी आप निकाल पाओगे। आपको जिसका